कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका विचार एक ही हो, लेकिन डिसीजन एक होना चाहिए कि 2025 तक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना बिहार में नहीं है। बिहार के अभी चाणक्य हैं वो, और अपनी चाणक्य नीति से आज 18 साल बिहार के सरकार को चलाने का काम उन्होंने किया है। न किसी को फंसाना और न किसी को बचाना, ये नीति रही है नीतीश कुमार की सरकार की। अगर आरसीपी बाबू बहुत ठीक हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं किए होंगे तो बेदाग निकलेंगे। राजनीति में कोई आदमी को अवसर मिलेगा तो खराब नहीं अच्छा ही करेगा, ये करीब करीब काबिलियत सब लोगों में होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर 4 दल थे, अब 3 दल बचे हुए हैं, लेकिन आज भी परिस्थिति विपरीत है। तीनों एक साथ हैं तो लेकिन नज़र नहीं आता है, थोड़ी बहुत छटपटाहट सभी के अंदर है। मेरे साथ जीतन राम मांझी हैं, एनडीए के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरीके से बिहार एनडीए में जो खलबली मची हुई है, एक साथ हैं, घर में एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ न कुछ होते रहती है। देखिए जी, हर कॉन्शस कौम जो होती है, चेतनशील परिवार या समाज जो होती है, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते रहता है। आज भाजपा, जदयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तीनों बिहार के राजनीति में स्थायित्व प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं लोग, और विचार की विभिन्नता होती रहती है। जैसा मैंने कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका विचार एक ही हो, लेकिन डिसीजन एक होना चाहिए। तो विचार की अभिव्यक्ति होती है, अलग अलग लोग कुछ अपनी बात बोल देते हैं, लेकिन निर्णय तो वही होता है जो सम्मिलित हो करके लोग निर्णय देते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए में कोई छटपटाहट नहीं है। अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी है, रखते हैं, लेकिन सब इस मुद्दा पर एक हैं कि बिहार में 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए की सरकार रहेगी, और उसके बाद भी रहने की संभावना है। लेकिन मैं अभी कह सकता हूं कि 2025 तक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना बिहार में नहीं है। देखिए, आप नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी साथियों में से एक हैं। कहा जा रहा है कि 2020 में कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को ऐसा घाव दिया है, उस घाव से अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं, और वही थोड़ी बहुत नाराज़गी नज़र आती है नीतीश कुमार में। देखिए, नीतीश कुमार एक सफलतम राजनीतिक के रूप में बिहार में जाने जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि बिहार के अभी चाणक्य हैं वो, और अपनी चाणक्य नीति से आज 18 साल बिहार के सरकार को चलाने का काम उन्होंने किया है। और हम समझते हैं कोई ऐसे बहुत बड़ा काम ब्लंडर का नहीं किया है जिसके चलते उनको कहा जा सकता है कि साहब उन्होंने कोई गड़बड़ किया है। कुछ कमियां हैं, कहीं कहीं होती है ऐसी बात, लेकिन अगर बाय एंड लार्ज सम हम करेंगे तो बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा, उसकी तुलना 2005 के पहले की सरकार और 2005 के बाद की सरकार से आप कर सकते हैं। आज साहब सड़कें की स्थिति ये है कि अच्छी अच्छी सड़कें सब जगह बनी हुई है। राज्य में कहीं भी आप जाइए, किशनगंज से भी आइए पटना, तो आप 5 घंटा में आ जाइएगा। ये लक्ष्य था, उन्होंने पूरा किया। आज बिजली के जहाँ तक सवाल है, हम गांव में रहने वाले आदमी हैं, हम गांव में जनरेटर चला करके रहते थे। आज जनरेटर नहीं चलता है, वहाँ पर अगर घंटा 2 घंटा बिजली कभी कटती भी है तो स्टेबलाइजर से काम लोग चला लेते हैं, और आज कह सकते हैं कि 24 घंटा बिजली दी जा रही है। एक काबिल तारीफ की बात उन्होंने की है। और उसके अलावे मैं ये कह सकता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में छिटपुट घटनाएं होती रहती है, लेकिन त्वरित कार्रवाई भी होती है।
और लॉ एंड ऑर्डर का विशेष मुद्दा होता है कम्युनल राइट। तो कम्युनल राइट या जातीय दंगा आज तक इनके समय काल में नहीं हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार ऐसे राज्य जहाँ विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, अब भाषा बोलने वाले भी अलग अलग होते हैं, और वहाँ पर 18 साल बिहार का नेतृत्व करना कोई आसान बात नहीं है। खामियां तो गिनाने के लिए कुछ खामियां तो गिनी ही जाती है। चंद्रमा में कुछ नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि काली माँ है, धब्बा है, लेकिन चंद्रमा चंद्रमा है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार हैं। वो अपने हर तरह से बिहार को अपना परिवार मान करके काम कर रहे हैं। इसलिए भाई हम तो कोई मुद्दा पर हम विरोध करते हैं जी लेकिन विरोध इसलिए होता है कि शायद कुछ सुधार हो। जी ये नहीं विरोध करते हैं कि जिससे कि घर उजाड़ जाए। तो घर उजाड़ने की बात मैं नहीं करके सुधार लाने की बात हम करते हैं। जैसे शराबी के मुद्दा पर बात आइए, दारू के मुद्दा पर आइए, हम प्रायः कहा करते हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी नीति है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन शराबबंदी के उपरांत जो आज वहाँ पर चाहे शारीरिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, या फिर राजनीतिक नहीं कहिए, न्यायिक दृष्टिकोण से आज सबसे अगर वहाँ त्रस्त है समाज, तो वो है शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा, गरीब तबके के लोग। आज जेल में जाइएगा तो 70% दारू के केस में ही पकड़े हुए वैसे लोग जाएंगे हैं जिनको कि वहाँ जमानत लेने वाला कोई नहीं है। तो ये गड़बड़ी है। तो इसके लिए हम कहते रहते हैं कि भाई इस पर पुनर्विचार कीजिए। और आपने देखा कि इसमें 3 संशोधन हुआ भी है जी ये बात नहीं है कि एकदम रिजिड थे, कहें तो 3 हो सकता है कि चौथा भी हो। और उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग जहाँ 1 लीटर 2 लीटर शराब के चलते जेल में फंसे हुए हैं, उनका केस सरकार अपने तरफ से उठा ले और उसके बाद शराबबंदी को कस करके जैसे आज चलाया जा रहा है नीति को चलावे, और बड़े बड़े मस्केटियर्स को पकड़ा जाए। बड़े बड़े मस्केटियर्स नहीं पकड़े जा रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो छूट जा रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। यही मतभेद हमारा है, मनभेद नहीं है। देखिए एनडीए के अंदर तो थोड़ी बहुत अब नज़र आती थी, लेकिन अब जेडीयू के अंदर भी कुछ नज़र आ रही है। आरसीपी सिंह के ऊपर उनके पार्टी के द्वारा कार्रवाई हो रही है, ज़मीन जायदाद का निरीक्षण हो रहा है, सब कुछ खोजा जा रहा है। क्या लग रहा है कि आरसीपी सिंह अब कुछ बड़ा करेंगे? देखिए, जो एनडीए के घटक हैं और ख़ास करके जेडीयू के लोग हैं, हम लोग भी मानते हैं कि न किसी को फंसाना और न किसी को बचाना ये नीति रही है नीतीश कुमार की सरकार की। वैसे परिस्थिति में अपने निजी से निजी लोग भी अगर कहीं शक के दायरे में आते हैं तो उस पर कार्रवाइयाँ होती है। और कार्रवाइयाँ ऐसे नहीं होती है, कार्रवाइयाँ इंक्वायरी से होती है। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर गलत पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। इसलिए इंक्वायरी का आदेश अगर मिला है या हो रहा है तो इसको हम कोई बुरा नहीं मानते हैं। और इसके चलते ये नहीं कहा जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड में कहीं न कहीं कोई मतभिन्नता है जिसके चलते आरसीपी बाबू पर कोई कार्रवाई हो रही है। अगर आरसीपी बाबू बहुत ठीक हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं किए होंगे तो बेदाग निकलेंगे और वो चमकता हुआ सितारा के रूप में बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में उभरेंगे। देखिए आपका इतना काफ़ी सीनियर लीडर हैं, आरसीपी सिंह क्या नीतीश कुमार के पैरेलल बिहार में खड़े हो सकते हैं सर? देखिए, हम लंबी राजनीति करते हैं, अधिक करते रहे हैं 1980 से। केदार पांडे जी जब मुख्यमंत्री हुए थे उसके पहले केदार पांडे को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब मुख्यमंत्री हो गए तो सफलतम मुख्यमंत्री में माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से राजनीति में कोई आदमी को अवसर मिलेगा तो खराब नहीं अच्छा ही करेगा, ये करीब करीब काबिलियत सब लोगों में होती है। तो वैसे में अगर आरसीपी सिन्हा को मौका मिलेगा या कुछ ऐसा वो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। हम नहीं समझते कि कोई बुरा काम करेंगे,
लेकिन अभी परिस्थिति वैसी है नहीं। जी। नीतीश कुमार को कोई हटाने नहीं जा रहा है। एनडीए इंटैक्ट है। 2025 तक हर हालत में बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।